गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कहावत आगे समझेंगे। अब हमारी कहावत हमने अगले पीरियड में यह कहावत समझी थी कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। इसका मतलब होता है कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है लेकिन पैसे खर्च नहीं करता। कि सेठ मोहनदास बीमार तो था ही, अस्पताल जाना चाहते थे, लेकिन उसने अस्पताल नहीं गया और उनके लिए तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए कि पैसा का खर्च करना नहीं चाहता था। अब हम आगे की कहावत को समझते हैं। जो गरजते हैं वो 100 बरसते नहीं। कमल ने इस बार 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने का दावा किया। कि स्कूल में दौड़ की स्पर्धा थी और कमल ने 100 मीटर दौड़ में प्रथम क्रमांक प्राप्त किया। वह प्रथम तो किया, तृतीय भी नहीं आ सका। कि दावा तो किया प्रथम आने का, लेकिन प्रथम तो किया, तृतीय भी न आ सका। इसे कहते हैं जो गरजते से 100 बरसते नहीं, अर्थात डींग मारते हैं वो काम नहीं करते। कि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन कुछ काम नहीं करते हैं, सिर्फ बातें ही करते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है जो गरजते हैं 100 बरसते नहीं, अर्थात जो डींग मारते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वे कुछ काम नहीं करते। अब हमारी आगे की कहावत है नाम बड़े और दर्शन छोटे। कि तुम्हारे विद्यालय की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी, पर आकर देखा तो पढ़ाई का स्तर कुछ भी नहीं। कि ऐसे तो विद्यालय की बहुत प्रशंसा थी कि, लेकिन जब वहाँ जाकर देखा तो पढ़ाई का स्तर कुछ भी नहीं था। इसे कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे, अर्थात प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। और लास्ट वाली कहावत है बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। कि सारे साल तो तुमने पढ़ाई नहीं की, अब उत्तीर्ण होने के सपने देख रहे हो। कि पूरे साल कुछ भी पढ़ाई नहीं की और जब रिजल्ट आने वाला है तो सपने पास होने के देखते हैं। यह संभव नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा है कि बोया पेड़ बबूल का, बबूल यानी बावल, तो आम कहाँ से पाए। कि बबूल के पेड़ पर आम आती नहीं है। आम पाने के लिए आम का पेड़ बोना जरूरी है, अर्थात बुरे कामों का अच्छा फल नहीं मिलता। इन कहावतों को पढ़ने से पता चलता है कि उनमें से शाब्दिक अर्थ नहीं बल्कि कुछ विशेष अर्थ प्रकट होता है। कि कहावतों से पढ़ने से पता चलता है कि शब्द का ही अर्थ नहीं, लेकिन कुछ सीख भी देते हैं, कुछ विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। कहावत का पूर्ण वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। कि कहावत वाक्य में पूर्ण रूप से उसका उपयोग हम कर सकते हैं। कहावत का प्रयोग किसी बात के समर्थन या खंडन के लिए किया जाता है। कि कहावत का प्रयोग हम किसी बात की समर्थन यानी कि उदाहरण देने के लिए भी और खंडन करने के लिए भी उसका उपयोग हम करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, देखा कहावत का कितना महत्व है और उनसे हमें कितनी सीख मिलती है, उपदेश मिलता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये कहावत आपको अपनी हिंदी की कॉपी बुक में से लिखना है, नहीं तो मैं भी उसकी PDF आपको भेजूंगी। विद्यार्थी मित्रों, आज हम एक पत्र की चर्चा करते हैं। पत्र है अपने मित्र को खेलों का महत्व समझाते हुए पत्र लिखिए। विद्यार्थी मित्रों,
यहाँ खेलों का महत्व समझाने के लिए हमें पत्र लिखना है। तो पहले तो हमको अपना एड्रेस लिखना है। तो अपना एड्रेस हम डाई बाजू लिखना है। ये गुजराती में बाई बाजू लिखते हैं, लेकिन गुजराती में डाई बाजू लिखना है। और एड्रेस करने के बाद संबोधन आता है। तो हमारे जिस भी मित्र को हमें यह बताना है खेलों का महत्व, उसका नाम लिखना है और संबोधन करता है प्रिय मित्र, और बाद में आता है अल्पविराम और सादर प्रणाम। फिर तुम्हारा पत्र मिला, क्रिकेट के प्रति तुम्हारी दिलचस्पी जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। कि विद्यार्थी मित्रों, जीवन में खेलों का बहुत ही महत्व है और खेल खेलना ही चाहिए। खेल से हमारे शरीर में रक्त का वहन होता है अच्छी तरह से, हमारा खाना जो खुराक खाते हैं उसका पाचन अच्छी तरह से होता है और हमारा इम्यूनिटी पावर भी बढ़ता है। और खेल खेलने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इसीलिए हमें खेल खेलना चाहिए। और खेल खेलने से हमारे में एकाग्रता का गुण भी आता है। हम एकाग्र बनते हैं विद्यार्थी मित्रों, हमारा ध्यान एकाग्र होता है। इसीलिए हमें खेल खेलना चाहिए। तो यहाँ पर मित्र ने अपने दूसरे मित्र को खेलों का महत्व दर्शाया है। तो विद्यार्थी मित्रों, कि तुम्हारा पत्र मिला, क्रिकेट के प्रति तुम्हारी दिलचस्पी जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। सचमुच जीवन में खेलों का महत्व है। खेलों से अच्छा मनोरंजन होता है। कि मनोरंजन भी होता है। खेल दो प्रकार के होते हैं, जो घर में खेले जाते हैं वो खेल, और जो बाहर मैदानी खेल। कि ताश, कैरम, टेबल टेनिस आदि घरेलू खेल फुर्सत का समय बिताने के अच्छे साधन हैं। कि जो घरेलू खेल है वो कौन से है? तो कि ताश है, कैरम है, टेबल टेनिस, वो घरेलू खेल है कि जो हमारे पास समय होता है तो ये समय में हम उसे खेल सकते हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी जैसे मैदानी खेलों से मन बहलाता है। कि जो क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, कबड्डी है, वो मैदानी खेल है और उससे हमारा मन बहलता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेल आजकल आमदनी के भी अच्छे स्रोत बन गए हैं। कि अगर हम अपना भविष्य फुटबॉल में बनाए, क्रिकेट में बनाए, टेनिस में बनाए, तो ये अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलकर हम अच्छी कमाई भी कर सकते हैं, यानी कि हमारी अच्छी आमदनी भी हमें मिलेगी। इसीलिए तो कहा जाता है कि आम के आम, गुठलियों के भी दाम। कि इस कहावत का मतलब होता है दोहरा लाभ होना है। कि आम भी खाने को मिलता है और आम से मिलने वाली गुठलियों को भी हम उपयोग कर सकते हैं। इसका और खेल में भी ऐसा ही है कि हम खेल तो अपनी पसंद से खेलते हैं, लेकिन वो खेल खेलकर हम अपनी कमाई भी कर सकते हैं। इसीलिए इन कहावत पूरी तरह इस पर लागू होती है। मैं चाहती हूँ कि क्रिकेट के आकाश में तुम सितारे की तरह चमको और अपना भविष्य बनाओ। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम, तुम्हारी छोटी बहन को मेरा प्यार, तुम्हारी सहेली जिया। कि विद्यार्थी मित्रों, पत्र लेखन का एक महत्व होता है कि उसमें अपना एड्रेस, संबोधन और लास्ट में जो कि तुम्हारी सहेली, के तुम्हारा मित्र, के तुम्हारा बेटा, के जिसको भी हम लिखते हैं वो संबोधन इज्जत नीचे लिखना बहुत रिश्ता कि जो संबंध है हमारा वो लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और जिस विषय में हमें पत्र लिखना है उसी विषय में हमें बताना है, इसके आगे के कोई विषय में हमें बताना नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको पत्र की भी ये PDF भेजूँगी। आपको ये पत्र भी अपनी हिंदी की कॉपी बुक में लिखना है।